प्रणाम दोस्तों और सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं त्राटक विद्या के बारे में। कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा या तो ये शब्द के बारे में आपने कहीं पढ़ा भी होगा। तो त्राटक क्या है? तो आज इस वीडियो में हम त्राटक के विषय बात करने वाले हैं। यानी आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारी परंपराओं में कई ऐसी शक्तियां, कई ऐसी विद्याएं हैं जो कई तरीके से लुप्त हो रही है। यानी आजकल लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पहले के जमाने में लोग कैसे करते थे, तब गुरुकुल भी हुआ करते थे। तो गुरुकुल में जब लोग जाते थे पढ़ाई करने, जैसे हम अभी स्कूलिंग करते हैं, तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे कि जहाँ आपको 12 से 15 साल अपने गुरु के साथ रह के कुछ विद्याओं का ज्ञान लेना पड़ता था, कुछ चीजें सीखनी पड़ती थी और वो शिक्षा पूर्ण होने के बाद आप अपने घर वापस लौट जाते थे। लेकिन आजकल वो सब चीजें कम होने लगी हैं। लेकिन आजकल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो बदलते ये जमाने में कहीं हम अपनी परंपराओं से छूट रहे हैं। तो ऐसी ही एक त्राटक विद्या जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे कई संतों ने इसके बारे में अच्छी लिखावट भी लिखी हुई है। तो त्राटक है क्या? तो त्राटक का यही अर्थ है कि कोई भी विशिष्ट वस्तु को लेके उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। इसकी वैसे तो कई सारी व्याख्याएं हैं, जैसे एक ही वस्तु को टकटकी लगा के देखते रहना, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो त्राटक यानी कोई भी विशिष्ट वस्तु। अब त्राटक तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बिंदु त्राटक है, दर्पण त्राटक है, सूर्य त्राटक है, चंद्र त्राटक है, मूर्ति त्राटक है। तो ये इसकी कई सारी फैकल्टीज है, यानी हर एक चीज को लेके आप त्राटक कर सकते हैं। लेकिन त्राटक करना यानी कोई भी विशिष्ट वस्तु, फिर वो बिंदु हो, दर्पण हो, सूर्य हो, चंद्र हो, उसकी और एक टकटकी लगा के देखते रहना। तो त्राटक हमें क्यों करना चाहिए या तो फिर उससे हमें क्या फायदा होगा? तो वैसे त्राटक के कई सारे फायदे भी है। यानी आजकल हम लोगों को देखते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता, तो त्राटक उनके लिए है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति बढ़ानी है, मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो त्राटक भी आपके लिए है। आपको अपने मन को मजबूत बनाना है, तो त्राटक विधि आपके लिए है। तो कोई भी व्यक्ति ये त्राटक विधि कर सकता है, यानी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो प्रैक्टिस कैसे की जाती है? तो शुरुआती दिनों में अगर आप ये त्राटक करना शुरू करते हैं, यानी कोई भी विशिष्ट वस्तु, कोई ऐसा कहेगा कि क्या मैं दीपक को लेके त्राटक करूं, यानी दिए को लेके त्राटक करूं, या फिर मैं मोमबत्ती रख के त्राटक कर सकता हूं, तो जी कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत में जब आप ये त्राटक करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके साथ यही होगा कि आप अपनी नजर काफी देर तक स्थिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो चीज की आदत नहीं है। तो जैसे धीरे धीरे आप ये चीज का प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नजर स्थिर होने लगेगी। पहले के दिनों में आपकी आंखों में से पानी आने लगेगा, आपको आंखों में थोड़ा सा दर्द होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जहां पे आपने नजर लगाई है या तो फिर जहां पे आपने ध्यान केंद्रित किया है वो चीज आपको दो दिखाई देगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तभी अपना त्राटक विधि बंद कीजिए और फिर अगले दिन से शुरू कीजिए। कई लोग पूछेंगे कि मैं इसको शुरू कैसे करूं, यानी सबसे पहले मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले आपको यही चीज करनी है कि जहां पे भी आप बैठेंगे त्राटक विधि की प्रैक्टिस करने के लिए, यानी उसका अभ्यास करने के लिए, तो सबसे पहले एक रूम अच्छी से सिलेक्ट कर लीजिए आपके घर में, जहाँ पे अच्छे, बहुत ज्यादा प्रकाश ना हो, थोड़ा सा प्रकाश हो, काफी साफ सुथरी जगह हो। और जो भी चीज आप लेके त्राटक करना चाहते हैं, यानी दीपक त्राटक या तो फिर यानी ज्योति त्राटक या तो फिर बिंदु त्राटक, तो वो चीज अपने सामने रखिए। जहाँ पे आप बैठे हैं आपकी नजर स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी पूरा सीधे, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपकी नजरों के सामने वो चीज होनी चाहिए। ये होने के बाद आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सिर्फ आपको आपकी आंखों से ही ध्यान केंद्रित नहीं करना है। काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि ध्यान लगाना है लेकिन मन से भी ध्यान लगाना है, क्योंकि जब तक आपका मन विचलित रहेगा आपका त्राटक विधि पूर्ण नहीं होगा। तो ये जो आंखों से हम कर रहे हैं वो चीज मन से भी करना उतना ही जरूरी है। कुछ लोग पूछेंगे कि मुझे तो कोई गुरु नहीं है, तो शायद मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो इसके लिए गुरु की कोई जरूरत नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे वैसे आप इसमें निपुणता पा सकते हैं। तो त्राटक आप जब शुरू करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि आप अपनी पलकें ज्यादा झपकाना शुरू कर देंगे, या तो फिर नजर स्थिर नहीं होगी, या तो फिर आपकी आंखों में से पानी आ जाएगा,
या तो फिर जो चीज पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो आपको 2 दिखाई देगी। तो ऐसे समय अगर आंखों में से पानी आ रहा है तो एक रुमाल रख लीजिए अपने साथ, उसको अच्छे से पोंछ लीजिए आंखें और फिर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आपको वो चीज 2 दिखाई दे, यानी 2 प्रतिबिंब दिखाई दे, तो आपको तुरंत वो विधि वहां पे ही पूर्ण करनी है। फिर आप अगले दिन कर लीजिए। कुछ लोग पूछेंगे कि कौन से समय करूं, तो कोई भी समय आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां आप बैठने वाले हैं वहां पे थोड़ा प्रकाश होना चाहिए और आपका मन शांत होना चाहिए। ये 2 चीज हो गई, फिर आपकी त्राटक विधि शुरू। त्राटक विधि करने से एक चीज यही होती है कि हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। हमारी आंखों में अगर कोई दिक्कतें हैं, यानी अगर हमें नेत्र रोग है, तो उससे भी धीरे धीरे हमें छुटकारा मिलता है। हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करते हैं, काफी ये शब्द आपने सुना भी होगा। तो उसमें त्राटक पे भी आपकी मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि त्राटक करने से हमारी आंखों में एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है, जिससे व्यक्ति आकर्षित होता है आपकी तरफ। लेकिन मैं आपको सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसी शक्ति आपको प्राप्त होती भी है तो कभी उसका दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, उसका अच्छा ही इस्तेमाल कीजिए, लोगों को उससे फायदा हो ऐसी ही चीज हमें करनी है। कभी किसी विद्या का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि आज न कल आपको उसके कर्म आपको यहीं पे भुगतने पड़ते हैं। तो हमेशा कोई भी विद्या है, कोई भी शक्ति है, तो उसका अच्छे से ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है। ये जो त्राटक विधि है, इससे हमारी मन को शांति मिलती है, हमारी शारीरिक मजबूती बढ़ती है। इससे 3 चीजें होती है, एक तो आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों चीजों में काफी अच्छे से संतुलित कर पाते हैं, यानी बैलेंस हो पाता है। तो त्राटक विधि सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। 8 वर्ष की उम्र के ऊपर कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। जिसे पता चल रहा है कि मैं अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, ऐसी कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दूसरी चीज ऐसा है कि इससे कुछ नुकसान होता है, तो मैं कहना चाहूंगी कि जिन्हें आंखों में मोती बिंदु है, या तो फिर किसी को मिर्गी के पेशेंट है, या तो फिर किसी को आंखों में हमेशा जलन होने की तकलीफ रहती है, तो ऐसे व्यक्ति त्राटक विधि की अभ्यास नहीं कीजिएगा। जो मोती बिंदु के पेशेंट है वो तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, उससे उनका मोती बिंदु ज्यादा बढ़ सकता है, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। अगर आपको चश्मे के नंबर ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा है, और आपने अगर लेजर ट्रीटमेंट करवाई है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। लेकिन जिन्होंने कोई तकलीफ नहीं है और उन्हें अपने जीवन में कुछ ध्येय रखा है और उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो त्राटक विधि आपके लिए ही है। त्राटक विधि एक निर्दोष विधि है, यानी उसमें कोई दोष नहीं लगते। तो ऐसी विधि हर कोई कर सकता है। सुबह के समय अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग सूर्य त्राटक करना चाहते हैं, तो सूर्य के सामने देखना तो वैसे काफी मुश्किल है, लेकिन अगर जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो आप सूर्य की तरफ भी देख पाएंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, वैसे आपकी पलकें झपकना भी कम हो जाएंगी, आंखों में से पानी आना कम हो जाएगा, आपकी नजर स्थिर होने लगेगी। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी आंखों की जो भी तकलीफ है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन ये करने से होगा, जितना समय लंबा आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपको सफलता मिलती है ये त्राटक की अभ्यास में। तो त्राटक के काफी सारे प्रकार मैंने आपको बताए हैं, वो कैसे करते हैं, कौन सी चीज को लेके कैसे बैठना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाने ही वाली हूँ। आज सिर्फ इस वीडियो में मैंने त्राटक विधि क्या है उसकी बहुत ही बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। इसके और भी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन तब तक ये विधि कैसे करनी है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसने करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैंने इसमें दी है। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगले जो भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उसे प्लीज देखते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। धन्यवाद।